नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आई लव मोहम्मद, इस पर एक विवाद छिड़ा हुआ है। मुस्लिम नेताओं की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ साधु संतों ने आई लव मोहम्मद के समक्ष खड़ा कर दिया आई लव महादेव और आई लव श्री राम। आखिर ये स्थिति ऐसी क्यों बन गई है? क्या वजह है इस विवाद के पीछे? क्यों ये मसला इतना विवादित बन गया है? मयंक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मयंक, आई लव मोहम्मद ये विवादित क्यों हो गया? प्रशासन कह रहा है कि आपने इजाज़त नहीं ली, बिना इजाज़त के हम किसी भी जुलूस को आगे नहीं बढ़ने दे सकते। देखिए, इसमें जो विवाद कैसे हुआ उसकी तो बात हम करेंगे ही, काफ़ी लोग जानते भी हैं उसको। लेकिन अब इसमें एक जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि देश भर के जो जितने बड़े मुस्लिम नेता हैं, आप ओवैसी ले लीजिए, तौकीर रज़ा ले लीजिए, ज़ियाउर रहमान बर्क ले लीजिए, जितने बड़े नेता हैं उनकी तरफ से ये बात सामने आई है। सबने एक जो बात कही है वो उनका कहना ऐसा है कि आई लव मोहम्मद लिखना किसी तरह का कोई जुर्म नहीं है, कोई किसी तरह से ये गैर कानूनी नहीं है। फिर इस तरह के पोस्टर क्यों हटवाए गए, इस तरह की बात जो है वो मुस्लिम नेताओं की तरफ से कही जा रही है। देखिए, आज जैसा कि आपने कहा कि आई लव महादेव के भी पोस्टर लगे, इस तरह की नारे लगे हैं। अब आई लव श्री राम भी मुंबई में देखने को मिल रहा है कि कई लोगों ने जो है आई लव श्री राम के नारे लगाए, बैनर पोस्टर लगाए। आई लव महाकाल भी। तो इस तरह से देखिए, ये पूरे विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया है, जिसको लेके एक तो तौकीर रज़ा जो खां हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि जुम्मे को यानी फ्राइडे को मुस्लिम जो हैं वो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपें, या इस तरह की, हाँ कल ही जो है। और इस तरह की बात भी कही गई कि राष्ट्रपति जो हैं उनको भी एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और उनको पूरे हालात के बारे में बताया जाएगा। इस तरह के दावे हो रहे हैं। अब देखना है कि कल इसको लेकर क्या प्रदर्शन होता है या क्या मार्च होता है या नहीं होता। देखिए, अब इसमें अगर हम फौरी तौर पे बात करें कि मुस्लिम नेताओं की तरफ से जो बयान है, देखिए ओवैसी की तरफ से इस पर रिएक्शन आया। उन्होंने ये कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद लिखना किसी तरह का कोई जुर्म नहीं है, कोई गैर कानूनी बात नहीं है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने ये कहा कि तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल। उन्होंने उसका एक रिलीजियस एंगल से, उनका इमोशनल एंगल से उन्होंने ये बात कही। फिर देखिए, तौकीर रज़ा खां जो है, इनका जो बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा कि रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की जा रही है जो नहीं होनी चाहिए। इनकी तरफ से बयान आया। ज़ियाउर रहमान बर्क ने कहा कि हमारे आका पैगंबर मोहम्मद साहब की मोहब्बत में अगर किसी ने कोई अल्फाज लिखा है तो उस पर रिपोर्ट और FIR नहीं होनी चाहिए। इस तरह का बयान जो है वो तो ये एक बात क्लियर कीजिएगा, इनके ये जो बयान है सिर्फ पोस्टर्स को हटाए जाने इस पर है, हाँ, या जुलूस पर जगह जगह रोक लगाई गई है उस पर है? ये बड़ा सवाल है। असल में ये हुआ ये इस मामले में कि इसमें कई सारे रूप जो हैं वो अलग अलग जुड़ गए। ये मामला कुछ और था जहाँ से शुरुआत हुई। जैसे देखिए, 4 सितंबर को कानपुर के रावतपुर इलाके में बराफात यानी कि ईद मिलाद उन नबी के जुलूस से ये मामला जो है, हाँ बराफात की उससे शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सैयद नगर क्षेत्र में एक पब्लिक रोड पर आई लव मोहम्मद से लिखा हुआ पोस्टर, कुछ बोर्ड तरह लगाया हुआ, जिसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा बताया और कहा कि इसे ये एक उकसावा है और इसको हटाया जाए। इस तरह की बात की। पुलिस ने जो है वो बोर्ड को जो है हटाने के लिए कहा गया, बोर्ड हटाया गया। लेकिन उसी दौरान जो है ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ हिंदू पोस्टर्स भी लगे हुए थे, उसको भी हटा दिया गया। इस तरह के दावे हुए और जिसके बाद जो है वो मामले ने एक थोड़ा सा एग्रेसिव रूप ले लिया। कुल मिलाकर ये प्रशासनिक मसला था जो अब राजनीतिक होता जा देखिए, रहा है। हाँ, अब ये इसके बाद जो हमने देखा कि महाराष्ट्र में, नासिक में, लातूर में प्रदर्शन हुए, फिर उसके बाद गुजरात में भी प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जो है उत्तराखंड में, देश के कई राज्यों में जो है इस तरह के प्रदर्शन हुए। तो देखिए, ये मामला जो है वो एक आस्था से जुड़ा रिलीजियस मामले ने एक रिलीजियस रूप ले लिया। ये प्रशासनिक मामला था जिसने धार्मिक और अब राजनीतिक अब रूप एक ले लिया। और उसके बाद इसने राजनीतिक रूप ले लिया। तो आप अगर इसको सही मायने में समझे तो ये इतना बड़ा मामला नहीं था कि इसको लेकर जो है वो इतना आगे बढ़ा। यूपी की बात की जाए, यूपी पर पहले से ये गाइडलाइंस जारी है कि किसी भी, खासकर जो संवेदनशील मसले होते हैं उस वक्त किसी नई परंपरा को शुरू ना किया जाए। जब भी त्योहारों से पहले पीस कमेटी की मीटिंग होती है तो यही बात होती है कि अभी तक जो परंपरा चली आ रही है, प्रशासन जो इजाजत दे, जो सही समझे, उसके हिसाब से आप अपने आयोजन करें। हाँ, तो यहाँ पर उसका अब इसमें देखिए, इस मैटर में क्या हुआ कि एक ये जो है मामले ने थोड़ा इमोशनल रूप लिया। अगर आप आपके कोई रिलीजियस आपका सिंबल है या कोई रिलीजियस पर्सनालिटी है जिससे हज़ारों लोग अपने आप को जोड़ के देते हैं, जैसे पैगंबर साहब है, इनसे जो है देश के करोड़ों मुसलमान जो हैं वो अपने आप को कोरिलेट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो उनके नाम से जुड़ा चूँकि ये पोस्टर था और उसको लेकर विवाद हुआ, तो इसमें एक बड़ा मुस्लिम वर्ग उसने आहत फील किया, उनको इस बात का दुख हुआ, नाराज़गी भी हुई कि भाई ये इनसे जुड़ा विवाद
नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एक बड़े आइडेंटिटी हैं, बड़ी पर्सनालिटी हैं। तो इसीलिए देखा हमने कि कई जगह जो है वो इस तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिला। और फिर उसके बाद जितने ये मुस्लिम नेता हैं इनके बयान सामने आए कि भाई ये कोई आई लव मोहम्मद लिखना जो है वो एक प्रकार का उनके प्रति प्रेम जाहिर करना था। तो इसको लेकर जो है किसी तरह का किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसको आई लव महादेव के नारा सामने आ गया, आई लव श्री राम, और इस तरह के पोस्टर्स सामने आए। हालांकि धर्म में एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। अच्छा, कानपुर में जो 21 मुसलमानों पर आई लव मोहम्मद का जो बैनर लगाया था उस पर FIR दर्ज हुई है, क्या मानते हैं? देखिए, उसमें मुझे अफसोस है कि एक आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, जिसको कि सबसे बड़े संवैधानिक तौर पर माना जाता है, वहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर हमने मोहब्बत में कोई अल्फाज किसने लिखा उस पर रिपोर्ट होना ये बहुत ही घटिया और नीच हरकत है। मैंने तो मांग करी थी इसमें, जिन अधिकारियों ने ऐसी रिपोर्ट दर्ज की है, क्योंकि ये गैर कानूनी रिपोर्ट है। कौन सी धारा बनती है, मुझे सेक्शन दिखाएं, इसमें कौन सा, मैं भी एक लॉयर हूँ और एक सांसद भी हूँ, मुझे बताएं कौन सी ऐसी धारा लगती है कि आई लव मोहम्मद लिखने पर कार्रवाई के लिए वो धारा सेक्शन बनता है। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन अधिकारियों ने इस प्रकार उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। आई लव मोहम्मद में क्या परेशानी है भाई? हम भी आई लव मोहम्मद कहते हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इस हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम समाज रहता है वो अपने अल्लाह का तो इज़्ज़त करता है, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मुसलमान जहाँ अपने मज़हब के लोगों की सम्मान करता है, कभी हमारा मज़हब इस्लाम ये मैसेज नहीं देता कि आप दूसरे धर्म के गुरुओं का या पुरुषों का अपमान करें। हमें मजहबी अपने मामलात की खुली छूट है, अपनी आस्था के मुताबिक काम करने की खुली छूट है। इसके बावजूद पुलिस ज़बरदस्ती रोक रही है, जबकि ऐसा कोई शासनादेश कहीं नहीं है कि मुसलमानों को इस तरह से ज़दोकोप किया जाए। तो इसका मतलब ये कि मैं देखता हूँ, मैं पुलिस के ऑफिसेज में भी जाता हूँ, देखता हूँ कि हर जगह उन्होंने, भाई आप हिंदू हैं तो हिंदू आप अपने मन से हैं, आप अपने घर में हिंदू रहिए, लेकिन आप अधिकारी हैं तो अधिकारी की हैसियत से आपको हिंदू या मुसलमान नहीं रहना चाहिए। मैं DM के ऑफिस में जाता हूँ, देखता हूँ हर तरफ, हर कोने में एक हनुमान जी रखे हुए हैं। एक हनुमान से उनका काम नहीं चल रहा है, इधर देखिए तो हनुमान जी हैं, उधर देखिए तो हनुमान। तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं?